इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने का एक सूत्र तो आप अभी ले लीजिए, और वो एक ही प्रैक्टिस अगर हमने करनी तो मुझे लगता है मुझे बहुत फायदा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। थ्योरेटिकल बात मैं नहीं कर रहा, जो मेरे जीवन में हेल्प मिली वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटिट्यूड मीन्स बीइंग थैंकफुल अबाउट व्हाट यू हैव। आप अपनी क्षमताओं को कम मत सोचिए। आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठकर एक कागज पेन लीजिएगा इस सेशन के बाद में या अभी, और सोचिएगा आपके अंदर क्या कोर स्ट्रेंथ्स हैं और उनको लिखिएगा। आपकी कोर स्ट्रेंथ आपकी इंजीनियरिंग नहीं है, आपकी मेडिकल की पढ़ाई नहीं है, आपकी एरोनॉटिक्स की पढ़ाई नहीं है, आपकी सोशल वर्क की पढ़ाई नहीं है। आपकी कोर स्ट्रेंथ है आप कितना प्यार अंदर से लोगों के लिए रखते हैं, क्योंकि वो आपको खड़ा कर देगा। आप कितना इमोशनली लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं और कितना लोगों के साथ लेकर चलते हैं, वो आपको खड़ा कर देगा। बड़ी से बड़ी चुनौती में आप एग्जाम्पल कहीं से उठा लीजिए, अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल लीजिए, सुसाइड करने जा रहे थे। उनकी एक पुस्तक है माई जर्नी, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। जब वो प्रेसिडेंट थे भारत के, उस समय उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को लिखा, बताया, और उन्होंने उसको अच्छे से कंपाइल किया, माई जर्नी। और उसमें उन्होंने कितना सुंदर संकलन किया है कि मैं खड़ा था अपने पिताजी के साथ में, और मैंने देखा कि रोज मैं सुबह उनके साथ वॉक पे जाता था, और एक दिन रामेश्वरम में इतना तेज साइक्लोन आया कि हमारे घर के छप्पर उड़ गए। 4 दिन तक हम ऐसे एक दूसरे को बस पकड़ के बैठे रहते थे, ना सर पे छत थी ना कुछ थी, बारिश होती रहती थी, पेड़ की छांव में किसी तरह से पत्तों की छाया बना के ओट बना के रहते थे। जब तूफान थमा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी नहीं है, तो मैं घबरा गया कि मेरे पिताजी कहीं चले ना गए हों, कहीं निराश ना हो गए। उनके पिताजी भी बहुत सूफी आदमी थे, उनके हाथ से स्पर्श कोई किसी को कर देते थे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। नमाज करते थे वो मस्जिद में, और वहां पर लोग आते थे उनके पास पानी लेकर के, इसको छू दीजिए बस आप, इससे हम स्पर्श करा देंगे, इस पानी का छिड़काव कर देंगे तो बीमार आदमी ठीक हो जाएगा। इतने महान व्यक्ति थे, लेकिन गरीब थे, सांसारिक दृष्टि से गरीब थे, भीतर से अमीर थे। भारत की यही खूबसूरती है। आप बाकी किसी भी देश को देखो, बाहर से बहुत सुंदर है, अंदर से बेचारा खोखला है। भारत भीतर से बहुत स्ट्रांग है, बाहर से भले सुंदर ना दिखता हो, लेकिन अंदर से हम बहुत स्वच्छ हैं। बहुत हमारी ताकत है, हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषियों की कृपा है हमारे ऊपर। तो ये हिमालय की हवा ऐसे थोड़ी बह रही है, ये गंगा की हवाएं ऐसे थोड़ी हमें पवित्र कर रही हैं। आप जाए ना जाए, पहुंच के आपको कुछ ना कुछ कर जाती है। कि आत्महत्या करने वाले ये अन्ना हजारे जा रहे थे ना, ये भी आत्महत्या करने। विवेकानंद की किताब पढ़ने के लिए रुकेगा, अभी ट्रेन आने में टाइम है, बाद में मरेंगे, चलो किताब पढ़ लेते हैं। बच गया आदमी, और कितनों को खड़ा कर दिया। रालेगांव सिद्धि कभी आप आइए महाराष्ट्र में, पूरा गांव खड़ा कर दिया और एक आंदोलन पूरा खड़ा कर दिया। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे देश में भरे पड़े हैं, तो हमें निराश होने की तो कोई बात ही नहीं है। और बाहर भी देखो तो ऐसे लोग हुए, मैंने एडिसन का आपको एग्जांपल दिया, औरों का भी दिया। तो कलाम साहब कह रहे हैं कि मैं घबरा गया, मेरे पिताजी कहीं चले ना गए, और जब मैं उनके पीछे पीछे गया सुबह उठ के, तो देखा वो समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र अब शांत है, अब ज्वार भाटा खत्म हो गया, तूफान खत्म हो गया है। और मैं देखता हूँ कि मेरे पिताजी शायद मन ही मन ये कह रहे थे, प्रकृति कई बार ऐसी परिस्थितियां लाती है जब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन हमें फिर से खड़े होना होगा, हमें फिर से बल पैदा करना होगा। और वो इंस्पिरेशन मुझे मिली जब मैं गंगा के अंदर डूब मरने जा रहा था। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनका इंटरव्यू हुआ, और वो फेल हो गए पायलट के इंटरव्यू में, सिर्फ हाइट की वजह से। बाकी सब क्वालिफिकेशन ठीक थी। कई बार हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन संसार हमें ठुकरा देता है, और ठुकराए गए। ये महान लोग भी ठुकराए गए। और कलाम साहब वहां जाकर गंगा किनारे जब आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, तो कहते हैं कि मानो मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हो और मुझसे कह रहे हो कि ये क्या करने जा रहा है। और मुझे वो एपिसोड याद आ गया अपने बचपन का, कि मेरे पिताजी ने भी हार नहीं मानी थी। हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा ना, हार, वो नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं ठानूंगा। वहां से खड़ा होता है एक कलाम। वो मुझे लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन भीतरी शक्ति का हमारे अंदर अवेलेबल है। हमें बस थोड़ा देर ठहरना है अपने साथ, और अपने साथ जैसे ही जुड़ेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, आपके बचपन में आपके माता पिता की सीख, आपके मित्रों की सीख, आपके गुरुजनों की सीख, कोई ऐसी जरूर बात होगी जो आपको कहेगी चल खड़ा हो जा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो मैं समझता हूँ अगर हम वहां से सूत्र उठा लें, तो कृतज्ञता का सूत्र, थैंकफुलनेस का, क्योंकि जब आप कृतज्ञ फील करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आप ऐसा, आपको लगता है, आप एक जार बनाइएगा आज, एक कांच का जार, कांच का मर्दमान, और उसमें कागज के ऊपर लिख के कि आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ, और बस डाल दीजिएगा। आप 30 दिन बाद देखेंगे आपका जार इतने सारी पर्चियों से भरा पड़ा है, और आप देखेंगे कि मेरे जीवन में इतना सब कुछ है। देखो, जब जेब में पैसा होता है ना, तो कॉन्फिडेंस आता है, आता है ना, कॉन्फिडेंस आता है। हाँ यार, हमारी जेब में पैसा है, चाहे पिताजी ने दिया हो, चाहे हमने खुद से कमाया हो, चाहे हमें स्कॉलरशिप मिली हो, लेकिन हमने कमाया, ये हमारा पैसा है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। यानी जब आपके पास कुछ पूंजी होती है तो आपके पास कॉन्फिडेंस आता है। आत्मविश्वास कैसे जागेगा, ऐसी स्ट्रेंथ कैसे जागेगी, जब आप अपने ये पूंजी को देखोगे, जब आप ये करने लगोगे ना, एक्टिविटी जरूर करना मित्रों। आप देखना, ग्रेटिट्यूड से आपको एबंडेंस की फीलिंग होगी। अरे मेरे पास इतना सब है, मैं किस बात के लिए दुखी हो रहा हूँ, व्हाट एम आई फियरफुल अबाउट, मेरे पास ये स्किल है, अच्छा चलो यहाँ से निकाल ले जाएंगे। मुझे याद है हमारे पिताजी से कहते थे कई बार, आप हमें, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, बिलो मिडिल क्लास से, तो कई बार ऐसा देखते थे कि
जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता था ये क्यों ऐसा, ये दरिद्रता का भाव क्यों है, स्कैरसिटी की फीलिंग है। वो उनकी फीलिंग थी कि नहीं हम बचाएं बच्चों के लिए। हम ये कहते थे पिताजी अपने ऊपर भी खर्च करो, वो हमारे लिए बचाते थे। हम कहते नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे रहो, वैसा कपड़ा पहनो, ये करो। और कई बार मैं ईगो में कह जाता था, पर फिर माँ सरस्वती की कृपा भी रही। मैं कहता था आप, वो बोलते थे जब तू कमाएगा ना तब तुझे पता लगेगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और मैं कहता था पिताजी पैसा तो गोलगप्पे वाला भी बेच के कमा लेता है, मोची भी कमा लेता है, पैसा कमाना क्या बड़ी बात है बताओ। आपने सीखा किसी के पास कोई ऐसी स्किल नहीं होगी कि हम पैसा ना कमा सकें। अरे बहुत आसानी से पैसा कमाया जा सकता है साहब, लेकिन ये आत्मसंतोष कैसे कमाओगे, ये प्रसन्नता, ये हार्मनी, ये पीस, ये कैसे कमाओगे। ये कमाने के लिए भी जरूरी हमें सोचना चाहिए। और इसी बस सबसे फिर पॉज एंड लर्न और जो भी आप नाम दे लें, मूल में यही भाव था कि हम इंसान को भीतर की प्रसन्नता, भीतर की खुशी, भीतर की शांति, अगर संतोष दे सके तो वो समृद्धि का भाव उसको उठा देगा, उसको खड़ा कर देगा।